Hello everyone, welcome to my channel Happy with Person. Today's video is about the quick reason of advertisement. In this video, we will discuss about the definition of advertisement, format, heading, marks and word limit. इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मेट उसका कैसा होना चाहिए, हेडिंग क्या लिखा जाए, कितने मार्क्स की होती है और कितने वर्ड्स में इसको हमें लिखना चाहिए। फर्स्ट वी विल रीड व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट जो है उसकी क्या डेफिनेशन होती है और वो क्या होती है। ए नोटिस और अनाउंसमेंट टू गिव इंफॉर्मेशन एंड टू अट्रैक्ट पीपल। ये एक नोटिस या अनाउंसमेंट होती है जिसमें थोड़े शब्दों में लोगों को अट्रैक्ट करते हुए इंफॉर्मेशन दी जाती है, या हम कह सकते हैं ये छोटे स्पष्ट व किफ़ायती नोटिस होते हैं जिन्हें 50 शब्दों की सीमा में एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। क्लासिफाइड एड जो है वो फैक्ट्स के बारे में होती हैं। जितने भी फैक्ट होते हैं वो इसमें दिए जाते हैं। इनकी की क्या होती है, शॉर्ट होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, ओनली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देते हैं। पिक्चर और स्लोगन इसमें नहीं होते। मेनली पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर में ये पब्लिश होते हैं। इनके अंदर पिक्चर्स को ज़्यादा नहीं दिखा जाता, केवल फैक्ट जो हैं उनको थोड़े और अट्रैक्टिव वर्ड्स में इनको दिखाने की कोशिश की जाती है। तो पॉइंट्स टू बी नोटेड क्या रहेंगे, ऑलवेज यूज इन ए बॉक्स, कीप इट अंडर 50 वर्ड्स, नेवर मिस कॉन्टैक्ट डिटेल, ट्राई टू स्टार्ट वांटेड और रिक्वायर्ड। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड इनटू एडवर्टाइजमेंट। टाइप्स में रहेंगे सिचुएशन, वैकेंट एंड वांटेड, फॉर सेल एंड परचेज, टू लेट, मैट्रिमोनियल, लॉस्ट एंड फाउंड, टूर एंड ट्रैवल। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बाद हम इनके एक एक पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिचुएशन वैकेंट। दिस एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय ए एम्प्लॉयर हु इज लुकिंग फॉर द सर्विसेज ऑफ ए पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। और सिचुएशन वांटेड में दिस इज रिटन बाय ए जॉब सीकर, जो जॉब ढूंढता है उसके द्वारा लिखी जाएगी सिचुएशन वांटेड। और सिचुएशन वैकेंट जो है वो संस्था के मालिक द्वारा ली जाएगी। हेडिंग रहेगा सिचुएशन वैकेंट, नेम ऑफ द पोस्ट दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सैलरी अगर दी गई है तो। सिचुएशन वैकेंट में जो है जॉब है और सिचुएशन वांटेड में जॉब चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, सिचुएशन वैकेंट वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर फॉर ABC स्कूल, सैलरी अट्रैक्टिव एंड नेगोशिएबल, अप्लाई विद रिज्यूम विद इन 7 days टू द प्रिंसिपल ABC स्कूल। क्या चाहिए, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर चाहिए ABC स्कूल के लिए। सैलरी जो है अट्रैक्टिव रहेगी। 7 दिन के अंदर रिज्यूम के माध्यम से ABC स्कूल के प्रिंसिपल को अपने रिज्यूम के माध्यम से कन्वे करवाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें जॉब चाहिए है तो लिखेंगे सिचुएशन वांटेड, ए क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर सीक्स ए सूटेबल पोजीशन इन ए रेप्यूटेड स्कूल। इसमें जॉब चाहिए है, क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर है, क्वालिफिकेशन है MA इंग्लिश B.Ed, एक्सपीरियंस बताया गया है 3 years ऑफ टीचिंग, क्लासेज 9 to 12, स्पोकन जो है इंग्लिश उसकी फ्लुएंट है, ग्रामर इफेक्टिवली, ग्रामर को अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है। अगर इसको जॉब चाहिए है, किसी भी स्कूल को ज़रूरत है तो वो इसको अपॉइंट कर सकता है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, जॉब है या जॉब चाहिए। फॉर सेल के लिए इस तरह की एडवर्टाइजमेंट लिखी जाती हैं किसी चीज़ प्रॉपर्टी को, असेट को, ऑफिस को सेल करने के लिए। और टू लेट में कोई पर्सन
टेनेंट्स फॉर हिज और अपनी प्रॉपर्टी के लिए देखता है। टू लेट के लिए हेडिंग रहेगा टू लेट, इसमें बताया जाएगा नंबर ऑफ रूम्स, टाइप ऑफ अकोमोडेशन, इंडिपेंडेंट है या अपार्टमेंट है, रेंट एक्सपेक्टेड कितना है, कितना टेनेंट रिक्वायर्ड है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और एड्रेस वगैरह। इसमें कॉन्टैक्ट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों इसमें दिए जाने कंपलसरी हैं। फॉर एग्जांपल टू लेट लिखेंगे ए वेल फर्निश्ड हाउस अवेलेबल ऑन रेंट इन ए पॉश एरिया लोकेलिटी। अकोमोडेशन क्या है, 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, फैसिलिटी 24 आवर्स वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग की फैसिलिटी है। रेंट जो बताया गया है सूटेबल फॉर स्मॉल फैमिली के लिए सूटेबल रहेगा। तो बताया गया कि एक वेल फर्निश्ड हाउस है जो रेंट के लिए अच्छे इलाके में है, 3 बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन बाथरूम अटैच्ड है, 24 आवर्स वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी फैसिलिटी है, पार्किंग की फैसिलिटी दी गई है और एक्सपेक्टेड जो रेंट है वो भी बताया गया है 15,000। उससे आगे सेल या परचेज के लिए कोई भी चीज़ हमें बेचनी है या लेनी है तो हेडिंग बनेगा सेल एंड परचेज। फॉर सेल ए सेकंड हैंड हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, फिर हम बताएंगे कितना मॉडल है, एक्सीलेंट कंडीशन है उसकी, वेल मेंटेनेंस है, पेपर जो है सारे उसके क्लियर हैं और एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो भी गिवन है, बताया गया है। नेगोशिएबल यानी कि इसमें ऊपर नीचे वो हो सकता है। इंटरेस्टेड बायर में कॉन्टैक्ट, जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो खरीदने में वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो हेडिंग में हमें सेल और परचेज के लिए ये डालना होगा। उसके बाद अगर परचेज है तो रिक्वायर्ड टू परचेज ए सेकंड हैंड कार, पेट्रोल की है डीजल की ये बताना है। उसके बाद बताना है कि मॉडल कितना है, मेंटेनेंस किस टाइप की है, ओनर सिंगल है या एक बार उसको सेल कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट जो है क्लियर है या नहीं है, जो प्राइस है वो भी इस समय हमें क्लियर करना होता है। और आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट देंगे हम अपना कि किस कॉन्टैक्ट पर आप कॉल करके जो बेचने वाला है पर उससे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो है मैट्रिमोनियल और मिसिंग। मैट्रिमोनियल, दिस इज रिटन व्हाइल लुकिंग प्रोस्पेक्टिव मैरिज कैंडिडेट। मैरिज कैंडिडेट के लिए इसको लिखा जाता है, वो ब्राइड और ब्राइडग्रूम दोनों हो सकते हैं। उसके बाद है मिसिंग। मिसिंग में हम लिखते हैं कोई हमारा ऑब्जेक्ट जो है, कोई पर्सन या कोई भी पेट जो है अगर वो गुम हो जाता है तो उसकी डिटेल्स या उसका के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें ऐड के माध्यम से थोड़े शब्दों में कन्वे करवानी होती है कि किस प्रकार का ऑब्जेक्ट, किस प्रकार के कोई पर्सन या कोई पेट जो है वो हमारा मिसिंग है और उसकी ये डिटेल्स है। अगर किसी को इसके बारे में पता है तो वो इसके बारे में बता सकता है। एडिंग लिखेंगे लॉस्ट एंड फाउंड, आइटम का नाम बताएंगे, प्लेस और डेट बताएंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क भी इसमें देना होता है और इसमें अट्रैक्ट करने के लिए ताकि बताने वाला बता सके हमें जो भी रिवॉर्ड है वो भी देना होता है कि बताने वाले को सूटेबल रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमें एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट ए ब्लैक स्कूल बैग कंटेनिंग बुक्स एंड एन इंग्लिश नोटबुक ऑन 26 जनवरी नियर बस स्टैंड रोहतक। फाइंडर विल बी सूटेबल रिवाइडेड। फाइंडर जो है जो भी को भी ये मिलता है उसको सूटेबल रिवॉर्ड जो है दिया जाएगा। इस नंबर पर वो कांटेक्ट कर सकता है। बताया गया है कि ब्लैक कलर का है, स्कूल का बैग है, उसके अंदर बुक्स हैं, इंग्लिश की नोटबुक है, बस स्टैंड के पास ये जो है गुम हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स इसके बारे में बताई गई हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैट्रिमोनियल में, उसमें जेंडर, एज, एजुकेशन, प्रोफेशन, कास्ट अगर दी गई है नेसेसरी है तो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो इसमें देनी होती हमें। तो हेडिंग लिखेंगे मैट्रिमोनियल, उसमें ब्राइड वांटेड या ब्राइड ग्रूम वांटेड दोनों ही हम इसमें लिख सकते हैं।
उसके बाद जेंडर बताएंगे, मेल है या फीमेल है, उसकी एजुकेशन बताएंगे, इसकी एज, प्रोफेशन क्या है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग वांटेड ब्राइड। वांटेड ए ब्यूटीफुल, एजुकेटेड एंड कुकिंग एक्सपर्ट गर्ल फ्रॉम ए डिसेंट फैमिली फॉर ए हैंडसम, एजुकेटेड, स्मार्ट एंड वेल सेटल्ड बॉय। 25 की एज बताई गई है, हाइट बताई गई है 5'8" की है, कॉन्टैक्ट ये रहेगा। आगे बता गई सेंड बायोडाटा एंड फोटो टू ABC। आगे कॉन्टैक्ट नंबर भी हम दे सकते हैं, एड्रेस ABC दिया गया है। तो क्या चाहिए इसमें, हमें ब्राइड चाहिए, ब्यूटीफुल, एजुकेटेड। तो अगर हमें ब्राइड ग्रूम चाहिए तो उसके लिए नीचे वाली लाइंस को ऊपर और ऊपर वाली लाइंस को नीचे करके ब्राइड ग्रूम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से छोटे स्पेस में, थोड़े शब्दों में ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। हेडिंग कैसे लिखें, फॉर्मेट कैसे बनाएं, वर्ड लिमिट क्या रखें। आई होप यू हैव लर्नड इट वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।